मूवी की शुरुआत के सीन में हमें हैरी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका आज स्विमिंग कंपटीशन था और वो इसमें हार जाती है। इसी वजह से हैरी बहुत अपसेट थी और तभी उसे अपने डैड की कही हुई एक बात याद आती है कि हमें लोगों के सामने नहीं रोना, क्योंकि रोना हमें लोगों की नज़र में कमज़ोर बना देता है और हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहिए। अपने डैड की ये बात याद करके हैरी पहले से बेहतर फील करती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि सिटी में तूफान आने वाला है और वो लोगों को उस एरिया से निकाल रहे थे ताकि वो लोगों की जानों को बचा सकें। हैरी का डैड भी उसी सिटी में रहता था, इसीलिए हैरी फ़ौरन अपने डैड को कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से कॉल रिसीव नहीं होती। अब हैरी अपने डैड को बचाने के लिए उसी सिटी में जाती है, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ऑफिसर्स ने नाकाबंदी की हुई थी और पुलिस ऑफिसर हैरी को वहीं से वापस जाने के लिए कहता है। वो हैरी से कहता है कि वो उसके डैड को खुद ही उस एरिया से निकाल लाएंगे, लेकिन हैरी को किसी भी हाल में अपने डैड को बचाने के लिए वहाँ जाना था, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने थोड़ा भी लेट किया तो आने वाले इतने भयानक तूफान की वजह से वो अपने डैड को खो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट भी बार बार यही अनाउंसमेंट कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके लोग उस सिटी को खाली कर दें, क्योंकि आने वाले इतने भयानक तूफान की वजह से वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब हैरी डॉग को अपने साथ लेकर अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उस घर में सारा सामान ही बिखरा हुआ है, क्योंकि उस पूरे घर में काफ़ी पानी भर चुका था। पूरे घर में ढूंढने के बावजूद भी हैरी का डैड उसे नहीं मिलता। अब थक हार कर जब उस घर से वापस आ रही थी तो वो देखती है कि उसका डॉग बेसमेंट की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब उसे आइडिया था कि उसका डैड बेसमेंट में होगा, इसीलिए वो अपने डैड को ढूंढने के लिए बेसमेंट तक चली जाती है और वहीं उसे अपने डैड का गिरा हुआ फ़ोन भी मिलता है। बेसमेंट में हैरी का डैड जख्मी हालत में पड़ा था। जब वो अपने डैड को बचाने के लिए पानी से गुजरकर उनकी तरफ जाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे पहले से मौजूद मगरमच्छ इस पर हमला कर देते हैं। अचानक हमले की वजह से हैरी के लिए संभलना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो उन पाइप्स में छुप जाती है जहाँ उसका डैड पहले से बेहोश पड़ा था। बेसमेंट में पड़े हुए मोटे पाइप्स की वजह से वो मगरमच्छ इन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब हैरी अपने डैड को होश में लाने के लिए उन्हें पानी पिलाती है और तभी उसके डैड को होश आ जाता है। वो देखती है कि उसके डैड की हालत काफ़ी ज़ख्मी है, यहाँ तक कि उसकी हड्डी भी टूट चुकी है। हैरी का डैड उसे वहाँ देखकर खुश था और हैरी से कहता है हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा, वरना ये मगरमच्छ हमें खा जाएंगे। अब हैरी जब वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो मगरमच्छ इस पर हमला कर देता है। वो इसकी टांग को पकड़कर पानी में ही खींच लेता है, लेकिन हैरी की किस्मत अच्छी होने की वजह से वो खुद को मगरमच्छ से बचाकर दूसरी तरफ ले आती है और इसी दौरान उसका फ़ोन वहीं गिरकर टूट जाता है। अब ये दोनों यहाँ बहुत बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि इन्हें वहाँ से निकलने के लिए पानी को क्रॉस करना था और पानी में तो बहुत से मगरमच्छ थे जो इनके इंतज़ार के लिए वहीं बैठे थे। अब पानी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था, यानी अब इनके पास वक्त बहुत कम था वहाँ से निकलने के लिए। तभी हैरी को बेसमेंट की विंडो से वहाँ 3 लोग नज़र आते हैं जो कि उनके घर में सामान चोरी करने के लिए वहाँ आए हुए थे। हैरी उन्हें वहाँ देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है ताकि वो लोग इनकी मदद कर सकें। उन चोरों में से एक चोर हैरी की चिल्लाने की आवाज़ सुन लेता है और इनकी मदद करने के लिए वहाँ आने लगता है, क्योंकि उस आदमी को तो नहीं पता था कि उस पानी में पहले से ही काफ़ी मगरमच्छ हैं जो उसका वहाँ आने का इंतज़ार ही कर रहे हैं। इससे पहले कि हैरी उस आदमी को मगरमच्छ के बारे में कुछ बता पाती, मगरमच्छ उस आदमी पर अटैक करके उसे मार डालता है और बाकी 2 चोर भी मगरमच्छ से नहीं बच पाते। वो इन तीनों चोरों को मार कर खा जाते हैं। ये सब देखकर हैरी बहुत डर चुकी थी। अब हैरी का डैड उसे बेसमेंट के दूसरे एग्जिट डोर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अब हैरी ऐसा ही करती है। वो उस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो सेकंड एग्जिट डोर नहीं खुलता। अब इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये लोग ड्रेनेज की पाइप के थ्रू निकलें। अब हैरी की नज़र पुलिस ऑफिसर पर पड़ती है जो कि उनके घर के पास ही अभी वहाँ आया था। वो पुलिस ऑफिसर बेसमेंट में चेक करने के लिए वहाँ आता है कि अगर किसी को वहाँ उसकी मदद की ज़रूरत हो तो पुलिस ऑफिसर बेसमेंट से उसे निकाल सके। हैरी उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ आने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ऑफिसर इसकी बात को समझ नहीं पाता और वो जैसे ही बेसमेंट में आता है मगरमच्छ उस पर भी अटैक करके उसे वहीं मार देते हैं। ये सब देखकर हैरी और उसके डैड की वहाँ से निकलने की उम्मीद अब ख़त्म हो रही थी, लेकिन हैरी का डैड अभी भी हिम्मत नहीं हारता
वो हैरी से कहता है कि हमने हिम्मत नहीं छोड़नी। मुझे यकीन है कि तुम बहुत बहादुर हो। मैं यहाँ से निकल पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है हैरी मेरी बेटी, तुम बहुत बहादुर हो। मेरी बहादुर बेटी यहाँ से निकलने में ज़रूर कामयाब रहेगी। अपने डैड की ये बातें सुनने के बाद हैरी में वहाँ से निकलने का हौसला दोबारा से बढ़ रहा था। दरअसल कुछ ही टाइम पहले ही हैरी के मॉम डैड की डाइवोर्स हुई थी और इसी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में थी। स्विमिंग कंपटीशन भी इसीलिए वो हार गई थी, क्योंकि वो अपनी लाइफ पर सही तरह से फोकस नहीं कर पा रही थी। हैरी के डैड उसे बताते हैं कि इस डाइवोर्स में गलती सिर्फ उनकी ही है, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश हो गए थे, इसीलिए उनका रिश्ता अब आगे ना बढ़ सका। हैरी के डैड भी बहुत सैड थे। इसमें हैरी उन्हें अब हौसला देती है। अब ये दोनों मिलकर वहाँ से निकलने के लिए प्लान सोचने लगते हैं। हैरी अपने डैड से कहती है कि अगर मैं ड्रेनेज पाइप की तरफ जाकर इन मगरमच्छों को डिस्ट्रैक्ट करूं तो आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं। ये कहकर हैरी ड्रेनेज पाइप की तरफ चली जाती है, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर बहुत हैरान थी, क्योंकि वहाँ पहले से मरे हुए बहुत से लोगों की लाशें थी, जिसमें से एक पुलिस ऑफिसर भी था। हैरी उसकी पॉकेट से गन निकाल लेती है। अब जैसे ही मगरमच्छ हैरी पर अटैक करते हैं, हैरी उस गन से उन्हें मार देती है और इसी दौरान हैरी खुद भी बहुत जख्मी हो गई थी। उससे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। अब ये दोनों मगरमच्छ को मारकर बेसमेंट से तो बाहर आ गए थे, लेकिन अभी भी इनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब इन्होंने उस समुद्री तूफान को पार करना था। ज़्यादा जख्मी होने की वजह से हैरी के डैड बेहोश हो जाते हैं। फिर वो उन्हें सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करती है। मुसलसल कोशिश करने के बाद हैरी के डैड को होश आ जाता है। अब ये दोनों स्विमिंग करते हुए फाइनली बोट तक पहुंच गए थे, लेकिन अभी भी इनके लिए उस तूफान से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। ये लोग हर तरफ से पानी से घिरे हुए थे और इन्हें वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी हैरी की नज़र वहाँ पर गिरे हुए पुलिस ऑफिसर के रेडियो पर पड़ती है और तभी वहाँ से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर गुजरता है। अब हैरी को उन पुलिस ऑफिसर्स तक सिग्नल भेजना था ताकि वो इसे रेस्क्यू कर सकें। ये लोग चिल्लाते हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑफिसर तक इनकी आवाज़ नहीं जाती और तभी हैरी फायर स्टिक से अपनी लोकेशन को हेलीकॉप्टर में मौजूद ऑफिसर्स तक भेजने की कोशिश करती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। अब फाइनली इतनी मुश्किलों के बाद रेस्क्यू पुलिस ऑफिसर्स इन्हें बचाने के लिए वहाँ पहुँच गए थे, जिन्हें देखकर ये दोनों सुख का सांस लेते हैं। अब ये दोनों अपनी मुसलसल कोशिशों की वजह से खुद को उन मगरमच्छ और इतने बड़े तूफान से बचा चुके थे। हैरी का डैड उसे बहुत अप्रिशिएट करता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है। और फिर यहीं इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। होप सो कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला कि हालात चाहे जितने मर्जी मुश्किल हों, अगर हम उनका मुकाबला करने के लिए डट जाए तो हम हर बुरे हालात को हरा कर जीत सकते हैं। होप सो कि आपको कुछ नया देखने और सीखने को मिला होगा। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।